नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हर संडे को मैं 4 बजे लाइव आता हूं और वीडियो के टाइटल में आपको मेरा भी नंबर दिखेगा और ये नंबर तब तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा। लाइव बंद होने के बाद मैं इस नंबर को हटा देता हूं। तो जो लोग भी आप जुड़े हैं, जिनके पास भी अभी मैसेज जाए, सीधे आप कॉल कर सकते हैं। कमेंट्स करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी समय सैटरडे को यूट्यूब चैनल जो हमारा है वर्कर वॉइस .in का, उस पर मैं लाइव आता हूँ। तो जो लोग वहाँ जुड़ना चाहें वहाँ भी जुड़ सकते हैं। जो लोग वहाँ नहीं जुड़ पाएंगे यहाँ जुड़ सकते हैं। तो जैसे ही आपसे अनुरोध है कि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप ऑनलाइन आए, वैसे ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग भी ज़रूरतमंद साथी हो, सहारा इंडिया से जुड़ा कोई सवाल हो, प्राइवेट कर्मचारियों से जुड़ा कोई सवाल हो, सीधे कॉल करके पूछ सकते हैं। और मेरे पास हर हफ्ते लगभग नहीं कम से कम तो 10-20 कॉल तो ज़रूर आते होंगे जो लोग बात करना चाहते हैं। और मैं सभी लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आपको अगर अर्जेंट है कभी भी तो आप मुझे ईमेल करें, नहीं तो सीधे आप संडे को 4 बजे कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपके पास अगर नहीं है तो फेसबुक लाइव में जुड़िए, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये नंबर तभी मिलेगा जब आप लाइव में जुड़ेंगे, क्योंकि लाइव के समय ही आपको नंबर दिखेगा। उसके बाद आप चाहेंगे नंबर तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो लोग भी अभी जुड़ते हैं सीधे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे, हमारे पास हाथ में फ़ोन है, फ़ोन बजेगा, हमारी बात होगी, बाकी लोग उसको सुनेंगे। जहाँ तक अभी सहारा इंडिया के पैसे वापसी का सवाल है, पीछे हमने इसके बारे में जानकारी दी है अपने यूट्यूब चैनल पर भी और इस फेसबुक पेज पर भी। अभी सहारा सेवी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20 तारीख को लिस्ट हुआ है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी बांटा हुआ है, 6 कैटेगरी बांटा है। और पहला कैटेगरी जो कर्मचारी उसके अंदर काम करते थे उनके सैलरी आदि बकाया को लेकर के है। अब ऐसे में आप सभी लोगों को कहूँगा कि आप लोग वेट करें, क्योंकि 2 केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक सहारा से भी मामला है और दूसरा है आपका रिफंड पोर्टल का। तो उसका जब सुनवाई होगा तो आप मैं उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। लेकिन अभी तक जो मेरे पास पीछे जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था, अभी पार्लियामेंट भी शुरू होने वाला है कल से, तो अभी क्या अपडेट आता है वो भी हमारे पास आएगा, वो भी हम बताएंगे। पीछे भी हमने आपको बताया था। और पीछे का अपडेट ये है कि जो पैसा 5,000 करोड़ पहले आया था और 5,000 करोड़ बाद में आया था, 8,500 करोड़ का अमित शाह जी के द्वारा जानकारी दिया गया था कि लोगों को दिया गया है, उनके तरफ से दावा किया गया है। 1,45,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 44 लाख लोगों को इतना पैसा उन्होंने दिया है, ऐसा उनके तरफ से कहा गया था और इसके बारे में हमने बताया था। अब क्या है कि बाकी लोग अभी क्लेम करेंगे तो पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है ये करीब 3-4 महीना पहले की बात है, तो 3-4 महीना पहले बाकी पैसा इन्होंने बांट दिया होगा। तो बांट दिया होगा तो अभी जाकर के आप क्लेम करेंगे तो उम्मीद है कि पैसा आपको नहीं मिले, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख लोग अभी भी वेट कर रहे हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला है। अब ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्दी जल्दी पैसे का व्यवस्था करें। व्यवस्था कैसे? तो जो सहारा ने प्रॉपर्टी अलग अलग जगह अर्जित कर रखा है, ज़मीन खरीद रखा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जितना देरी हो रहा है धीरे धीरे करके वो बेच रहा है गलत तरीके से। तो जितना देरी होगा उतना वो सब कुछ साफ करते हुए निकल देगा। तो इसीलिए सरकार को चाहिए, और सरकार अगर नहीं कुछ कर रही है तो समझिए मिलीभगत है। अब क्या है कि दिल्ली का जो न्यूनतम वेतन है उसके तहत जो महंगाई भत्ता आपका बढ़ना है अभी भी जारी नहीं हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि अधिकारी बहुत ढीठ टाइप के हैं। ढीठ टाइप के इसीलिए हैं कि उनको कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई डर ही नहीं रहा, क्योंकि मजदूर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, जो न्यूनतम वेतन आपका रिवाइज होना चाहिए था 5 साल पूरा हो चुका है, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, आपका महंगाई भत्ता भी जारी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी लोग साइन करने से भी डर रहे हैं। तो जो साइन करने से डरेगा वो सड़क पे कल को कैसे उतरेगा? एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइए। और यही कारण है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के तरफ से आपके मामले में डिले की जाती है और आप चुपचाप देखते रहते हैं। और तो और कोई अगर आपके लिए आवाज़ भी उठाता है तो आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप ये सोचते हैं कि वो तो नेतागिरी कर रहा है, जबकि ये नहीं सोचते हैं कि उसके इसी नेतागिरी करने से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अभी हमने RTO वगैरह लगाया था, उसका जो प्रथम अपील में क्या डिसीजन देते हैं वो देखना है, और उसके बाद फिर उसका सेकेंड अपील या शिकायत जो भी होगा वो हम लगाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि उससे पहले पहले आपका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसके अलावा जिनके पास भी हमारा नोटिफिकेशन जाए
सीधे कॉल कर सकते हैं। विजय सिंह चौहान जी, जी नमस्कार। सीधे कॉल करेंगे, हमारे पास फ़ोन है, हमारी बात होगी। जो भी आपका सवाल है मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। अक्सर क्या होता है, अभी फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन ही काफ़ी देर से लोगों को जाता है। जब मेरा लाइव ख़त्म हो जाता है तब लोगों को फ़ोन आना शुरू होता है। कहीं ना कहीं ऐसा फेसबुक के साथ मेरे साथ होता है या बाकी लोगों के साथ नहीं पता, क्योंकि पहले मैं जब लाइव आता था तो एक साथ नोटिफिकेशन जाता था, लोग एक साथ जुड़ जाते थे। अभी क्या है, धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन जाता है, और धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन जाता है तो जो बाद में जब लोग नोटिफिकेशन लोगों के पास जाता है तो लोग बाद में देखते हैं, और उसके बाद मेरे पास कॉल आता है। तो 2 इशू को लेकर के मेरे पास कॉल आ रहा था। एक और मैसेज आ रहा था मेरे पास कि जो आपका पीएफ का वेबसाइट के बारे में, उमंग पोर्टल काम नहीं कर रहा है, वो ऐप उमंग वाला, तो उसके लिए पीछे भी ईपीएफओ ने कहा रखा है कि अभी चूँकि अपग्रेड उन्होंने साइट किया है, तो ऐसे में अभी कुछ समय आपको इशू मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। 2 हफ्ते का समय कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2 हफ्ते में सही हो पाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सबका काम कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप जो उनका ग्रीवांस पोर्टल है वहाँ शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के ट्विटर पे भी शिकायत करेंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि उनको बताएंगे आप, तभी जा कर के अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो ठीक की जाएगी। तो इस तरह का सवाल हमारे पास आ रहा था। एक सहारा क्यूशप का भी सवाल हमारे पास लगातार आ रहा था। तो सहारा क्यूशप के बारे में पीछे हमने वीडियो में जानकारी दे रखी है। तो जानकारी क्या दे रखी, पहले इस कॉल को मैं अटेंड करता हूँ। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। ये कहे सर, हमारा वो हाउसिंग वाला था कागज जी जी सहारा में, तो उसका तो सर ना पोर्टल पर कुछ दिया है ना, वो कई बार कंप्लेनों किए तो कोई सुनिए नहीं रहा है, तो क्या करें सर उसका। और कहाँ से बोल रहे हैं और नाम बता दीजिए। मधुबनी से बोल रहे हैं सर, अमन जी। अमन जी, अभी आपके पास हाउसिंग वाला है, तो वही वाला मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसका 20 जुलाई को डेट है। जी। तो आप क्या कीजिए, सेबी को एक कम से कम पत्र लिखिए कि जो पहले आपने क्लेम के लिए डेट निकाला था वो हमको जानकारी नहीं मिल पाई थी, और हमारे पास इसका ओरिजिनल बॉन्ड पेपर है, फोटोकॉपी आपको लगा करके भेज रहे हैं, और अगर फिर से क्लेम अगर शुरू करेंगे तो पैसा मेरा मिल जाएगा। हम प्रस्तुत करें आमने आपके सामने, ठीक है। गूगल में सर्च कीजिएगा तो सेबी का मुंबई का एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो गूगल पर है सर। हाँ, सेबी का वेबसाइट है ऑलरेडी। अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जी। और उसको भेजने से क्या होगा, अभी हमने पीछे कंप्लेन वगैरह किया था तो हमारे पास सेबी के पास चिट्ठी आया था, उसके भुगतान के लिए उन्होंने एक पिटीशन भी लगा रखा है, चूंकि जो लास्ट डेट था तब तक उन्होंने क्लेम लिया था, और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का उनके पास आ रहा था आवेदन। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने काम किया था, तो फिर से पिटीशन लगा रखा था कि इसको अगर एक्सटेंड कराया जाएगा तो हम एक्सटेंड करेंगे। तो ऐसे में कम से कम चिट्ठी लिखिएगा, और चिट्ठी जाना शुरू होगा तो कम से कम सेबी को पता तो चलेगा कि भाई 10 जमा करता है, 5 जमा करता है, जिनके पास ये वाला पेपर है। एक बार सर आप ही बोले थे तो सेबी को भेजे थे जी, तो लेकिन उसमें भी बोला जो अभी कुछ नहीं हम कर सकते हैं, सो मैटर है, उसका भी चिट्ठी है मेरे पास, सेबी वाला लेटर भेजता है ना, वही सुप्रीम कोर्ट में अभी केस लगा हुआ है, इसीलिए ऐसा कहा होगा। तो कम से कम आप लिख करके रखिए कि भाई इस तरह का है, कोर्ट में केस चल रहा है, और कोर्ट के आदेश से अगर फिर से आप चालू करेंगे तो हमारा ये पैसा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए सेबी का जो पिछला चिट्ठी है वो सर देर लगा देना। हाँ लगा दिया, ऐसे मुझे भेजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा क्या है, मैं एक बार देख लूंगा। हाँ उसको रजिस्ट्री कर दें सर। रजिस्ट्री बंद हो गया, अब स्पीड पोस्ट ही होता है, ठीक है। स्पीड पोस्ट कर, हाँ स्पीड पोस्ट करके रखिएगा ना, उसका स्लिप लगा करके रखिएगा फोटोकॉपी में। जी जी। तो कोर्ट देखिए होता क्या है कि आप उनके पास क्लेम करेंगे, बता के रखेंगे, तभी तो सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे, क्योंकि हर आदमी कोर्ट तो जा नहीं सकता है। और आपके लिए अगर सरकार केस लड़ रही है तो सरकार को तो आप प्रूफ दीजिएगा ना, जब भाई देखिए मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, हम पहले क्लेम नहीं कर पाए थे, हमको जानकारी नहीं था, या सहारा वाले ने हमको गुमराह कर दिया, कुछ भी ऐसा लिख करके जो आपके साथ हुआ हो ऐसा लिख करके भेज दीजिए कम से कम एक। और कुछ दिन हो जाएगा ना, कुछ दिन हो जाएगा
तो आरटीआई लगा करके पूछ लीजिएगा कि भाई ये वाला हमने भेजा था, उस पर क्या एक्शन हुआ। ठीक है हाँ, ये तो सर करिए देते हैं। पोर्टल पर तो सर इसका कुछ नहीं होगा ना, पोर्टल पे नहीं होगा इसका जी, उसका वहीं से भी को भेज देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, ओके। नहीं कालिका प्रसाद जी, मेरा फोन ऑन है, बात हो रही है, देखिए। हेलो हेलो, जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर बोल रहे हो ना, मेरा पेमेंट 1 लाख रुपया था। जी जी, अब मैंने जो रिसबमिशन करवाया था 2 अक्टूबर 2024 को करवाया था, जी, और मेरा पैसा 50,000 आया था, तो 16 अक्टूबर 2025 को आ गया था। अच्छा, बाकी का पैसा सर कब मिलेगा? और नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं? हम आजमगढ़ से बोल रहे हैं, मनोज गुप्ता। मनोज जी, देखिए अभी 50,000 रुपये आपका आया है, हो सकता है सरकार के पास पैसा का व्यवस्था होगा तो फिर सेकेंड लॉट जो देगा हो सकता है उसमें आपको आ जाए या किसी को आ जाए, चूँकि सरकार ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं कर रखा है। अगर पोर्टल पे जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी आपको 50,000 रुपये तक ही भुगतान मिलेगा, तो हो सकता है बाकी जो 50,000 वाले होंगे उनको पहले देंगे। ठीक है सर, मेरा टोटल अमाउंट 1 लाख रुपया था, जिसमें 50,000 मुझे मिल चुका है। बाकी का कब मिलेगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी का इन्फॉर्मेशन सरकार ने दिया नहीं है ना, क्योंकि पोर्टल पे जाके देखिएगा तो उन्होंने कहा है जब 50,000 तक हम ही देंगे। ठीक है, और अभी जैसा कि मैंने बताया कि टोटल जो रिसबमिशन पोर्टल पे लोग क्लेम किए हैं 1,45,00,000 लोग क्लेम किए हैं, और मात्र उसमें से 44 लाख को ही 50,000 रुपया तक दिया गया है। किसी का 10,000 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है, किसी का 50 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो बता नहीं रखा है कब देंगे बाकी पैसा। ये बात तो हम शुरू से आपको बता रहे हैं। मतलब इंतजार करना पड़ेगा, पता नहीं कब देगा, कुछ हाँ नहीं है। जी, अभी एक पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने जवाब दिया था उसी समय जब पोर्टल आया था, तो उन्होंने कहा था कि उपलब्धता के आधार पे पैसा देंगे, मतलब जैसे जैसे उनके पास उपलब्ध होगा उसी के हिसाब से देंगे। ठीक है जी सर, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी हम देंगे सभी लोगों के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। और जिन लोगों को भी बात करना है तो पीछे हमने नंबर बताया है सहकारिता मंत्रालय का, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका नंबर है, ईमेल आईडी है, आप उनको लिख सकते हैं, और तो और आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई लगा करके पूछ सकते हैं जब भैया ये वाला हमने क्लेम किया था, हमारा क्लेम नंबर इतना था, इसमें इतना पैसा मिला है, बाकी पैसा के बारे में हमें निम्न जानकारी उपलब्ध कराएं, जिसमें आप सवाल पूछिए कि भाई बाकी पैसा हमको कब मिलेगा, उसका हमको प्रूफ कोई नियम है तो उसको हम कॉपी दीजिए। अगर इस तरह का उन्होंने डिसीजन लिया है तो मांग सकते हैं आप, मांगेंगे प्रेशर बनेगा तो देना पड़ेगा, नहीं देते हैं तो फिर आगे फर्स्ट अपील है, सेकेंड अपील है, इस तरह से कर सकते हैं। जी बिल्कुल कपिल प्रसाद जी, आप सीधे फ़ोन नंबर मेरा सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टाइटल में है, नंबर लिखा होगा। *2 का पैसा, *2 पूरा नाम बताइए एक बार तो मैं बता पाऊंगा। विक्की सिंह चौहान जी, धन्यवाद। अच्छा, आप हमारी तरफ से हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, नंबर आपको अभी टाइटल में दिखेगा। जी बिल्कुल कालिका प्रसाद जी, आपने जो लिखा है तो आपको एक एफिडेविट लगाना होगा, पीछे हम बता देंगे थोड़ी देर में, कॉल रिसीव कर लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हम जम्मू कश्मीर से सर, डेली वेजर कैजुअल लेबर। मैंने इससे पहले भी आपको फोन किया था सर। जी जी, नाम बता दीजिए। अर्शिद अहमद भट्ट। जी जी, आशीष जी बोलिए। आपने बताया था एक दिन पहले, अपडेट किया था नेशनल फ्लोर वेज के बारे में। जी, मैंने मिनिस्ट्री लेबर को एक चिट्ठी भी भेजा है 15 फरवरी 2026, मगर अभी तक भी उसके बारे में कोई रिप्लाई भी नहीं आया है। यही फ्लोर वेज के बारे में, फ्लोर वेज कब यहाँ पर लागू हो जाएंगे पूरा देश में और जम्मू कश्मीर में भी। नहीं फ्लोर खाली 311 रुपए दिन को देते हैं सर। नहीं देखिए, फ्लोर वेज अभी तय नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा,
तय नहीं हुआ है। वो जो अनुमान एक बताया था न्यूज़ के हवाले से, वो मैंने बताया था कि 450 रुपया हो सकता है आपका। जब उसका नोटिफाई हो जाएगा, और चूंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो सेंट्रल स्फीयर का ऑलरेडी न्यूनतम वेतन लागू है। अच्छा। तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन हमने पीछे दिया उसमें चेक कीजिए आपके कैटेगरी में कितना न्यूनतम वेतन आपको मिलना चाहिए, उसके लिए आप मांग कर सकते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो। अच्छा। ठीक है सर। ओके, पीछे जाकर के देखिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। अच्छा ठीक है सर। ओके। तो हाँ, तो विजय कालिका प्रसाद जी, तो आप इसके लिए पोर्टल पे जाइएगा तो वहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट क्या दिया हुआ है कि नाम अगर आपका गड़बड़ है तो आधार में आपका क्या नाम है वो देखिए, और एक एफिडेविट का फॉर्मेट है उसको अपलोड करना होगा, उससे आप अपना क्लेम कर सकते हैं जैसा कि बताया गया है। और उसमें यही होता है कि दोनों नाम मेरा ही है या यहाँ पे नाम का स्पेलिंग मिसमैच हो गया है, एक फॉर्मेट पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका अप्लाई होगा, क्लेम होगा, तो आधार नंबर से ही होगा, उसी से लॉगिन करेंगे और उसमें जो नाम है उसी के हिसाब से, और आधार के साथ जो बैंक आपका जुड़ा हुआ है, पैसा भी आएगा तो उसी खाते में आएगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए, आगे से कहीं भी बैंक खाता हो या किसी भी चीज़ के लिए वोटर आईडी कार्ड बना रहे हो, आधार कार्ड बना रहे हो, तो नाम एक ही रखिए। कई लोग नाम का स्पेलिंग में भी गड़बड़ कर लेते हैं और उसकी वजह से भी कई मामलों में उनका पैसा फंस जाता है। तो जिन लोगों को मेरा नंबर दिख रहा है वो सीधे कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हैं। जी, एक आपने पूछा है स्टार 2 का पैसा कब मिलेगा। हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो, मे बी। जी, इसके लिए हमने पीछे हमारे पास एक लेटर आया था सेवी के द्वारा, सहारा का जितना भी स्कीम है उसका कहाँ पे कंप्लेन करना है, पीछे हमने बता रखा है। अगर कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं फिर से उसके लिए एक फ्रेश वीडियो बना करके जानकारी दूंगा और साथ ही एक फॉर्मेट भी बना दूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग उस पर कंप्लेन कर सके। अगर आपका सोसाइटी का पैसा नहीं है, दूसरे किसी स्कीम का है, तो कहाँ शिकायत करना है। हर कंपनी वाले के नाम के बगल में उन्होंने अथॉरिटी का नाम दे रखा है, तो वो जाके पीछे खोज सकते हैं। और नहीं, अगर अधिक से अधिक लोग कमेंट्स करेंगे तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके जानकारी दे दूंगा। सीधे कॉल कर सकते हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा, अगर कॉल आपका आता है तो लाइव रहूंगा, अन्यथा मैं कोशिश करता हूं कि 15 मिनट लाइव रहूं और 20 मिनट से लाइव हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में भी लिख करके पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, अरशद अहमद जी जिन्होंने कॉल किया था, फ्लोर के बारे वेज के बारे में पूछा था, तो ये देखिए आपका 2018 में एक कमेटी बनाया गया था, सेकेंड वाला कमेटी, तो उसका रिकमेंडेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि उसका रिकमेंडेशन जल्द ही आ जाएगा। जैसे ही आएगा फ्लोर विजिट तय हो जाएगा। हर स्टेट गवर्नमेंट उससे कम नहीं रख सकती है, हर हाल में उनको ज़्यादा रखना होगा। अब ऐसे ही चर्चा है कि 450 रुपया रखा जाए। 450 रुपया भी मुझे एक दिन का बहुत कम लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, वो आप लोग अलग अलग स्टेट से अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके स्टेट में कम से कम एक जो दिहाड़ी मजदूर है धरातल पे, उसको कितना पैसा मिलता है एक दिन का। हमारे यहाँ तो 500 रुपया से कम नहीं लेता है, आपके यहाँ कितना लेता है बताइएगा। और सरकार को भी उसी हिसाब से तय करना चाहिए, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। सीधे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर और कोई सवाल है तो मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए हूं। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं। अगले संडे को हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।